चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होमवर्क में आप लोगों को ये क्वेश्चन दिए थे, चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे 45 नंबर का। और हाँ, ग्रुप डी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें जो भी क्वेश्चन आया है अभी हम लोग कर रहे हैं अनुपात और समानुपात चैप्टर का। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है और कुल अगर देखा जाए तो शुरू से जो हम लोग कर रहे थे 75 नंबर का पार्ट है, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं पीछे का क्लास तो देख सकते हैं। आप लोग ग्रुप डी 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एग्ज़ाम जो होगा 27 तारीख से, एग्ज़ाम का डेट तो आ ही गया है। एग्ज़ाम बहुत जल्द नहीं बोल सकते हैं कि 27 से स्टार्ट है। जिस भी विद्यार्थी का है वो क्लास देख के जरूर जाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं कि जो होमवर्क में आप लोगों को दिया गया था। तो क्या बोले आप लोगों को यहाँ से क्या निकालना है, तृतीय अनुपातित। फॉर्मूला पिछले क्लास में भी लिख दिए थे, बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर मतलब क्या, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बाई का स्क्वायर। बी स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा ए क्या है हमारा, ए है एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब, यही है ना बी स्क्वायर बटा ए। ये जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, थर्ड प्रपोर्शन। क्या निकल जाएगा, थर्ड प्रपोर्शन। हमें यही निकालना भी है। अब देखिए एक्स माइनस बाई का जो है स्क्वायर है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्स माइनस बाई इंटू एक्स माइनस बाई। एक्स माइनस बाई इंटू एक्स माइनस, ऐसा क्यों किए, इसका होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखे, तो वो आप लोगों को खुद भी समझ में आएगा कि जब इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा तो इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, ये हमारा मान होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। यहाँ से देखिएगा कि एक्स माइनस बाई से एक्स माइनस बाई कट जाएगा, तो इसका जो क्या बच गया हमारा, एक्स माइनस बाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, ये हमारा बच चुका है आंसर। देखिएगा कि किस ऑप्शन में ऐसा है, तो आप लोग बोलिएगा कि जी बिल्कुल ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 45 नंबर का। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। परसों का क्लास हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ था 44 पे, जो कि आप लोगों को आज का जो ये है हमारा तीसरा पार्ट है ये रेशियो का। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो पीछे का कहीं भी क्लास देख सकते हैं। आप लोग ग्रुप डी के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 46। क्या है क्वेश्चन नंबर 46, देखिएगा कि 4800 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे बनता है इस प्रकार का क्वेश्चन, बच्चा बनाता भी है, बहुत जल्दी बनाता है, तो आप लोग भी बना पाइएगा आज के बाद इस क्वेश्चन को। बुक किस प्रकार से वो समझिएगा। हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लिए, जिस विद्यार्थी को नहीं दिख रहा हो क्वालिटी वीडियो का बढ़ा लें। ठीक है, 4800 रुपये का राशि था, तो ए और बी, पहला क्या बोला है, ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से तथा ए का हिस्सा तथा बी प्लस सी का संयुक्त हिस्सा का जो अनुपात है वो हमारा 3:5। ऐसा क्वेश्चन बच्चा फंसता है, वो आप लोग नहीं फंसिएगा। कैसे वो समझाते हैं, चलिए। आगे बोला है इतना है, सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर इतना का कुल 5 मेन तो ये चीज़ लिखा है कि सी, आगे बोला इसको हटाइए अब, तो सी को जो राशि मिला है वो कितना मिला है, तो ए और बी को जितना मिला है ना, ए और बी मिलाकर, देखिए ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि का 5/7। इसका 5/7 किसका, सी को प्राप्त जितना होता है, तो निचला मान लेंगे सी को। जब भी जिसका भी बोले, जैसे कि बोला है कि क्वेश्चन में कि सी को प्राप्त राशि, सी को जितना कितना प्राप्त हुआ, सी को प्राप्त राशि बोल रहा है, तो किसका बोल रहा है, तो यहाँ समझिएगा कि सी बोल रहा है कि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि का मतलब ए और बी को जितना कुल मिल रहा है उसका 5/7 सी को मिल रहा है। किसका, ए और बी का ना, तो 7 मान लेंगे ए और बी का, ए और प्लस बी, कुल इतना ही मिल रहा है ए और बी का। इसका जो है मान लिए 7 ए और बी का, बोला है 7 का 5/7 जो मिल रहा है वो मिल रहा है किसको, सी को। मतलब सी को जो मिल रहा है वो 5 अनुपात में मिल रहा है। कितना मिल रहा है, सी को 5 अनुपात में मिल रहा है, तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन है कि बच्चा यहाँ से ए और ए प्लस बी प्लस सी का मान कैसे निकाले, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ये इस पर भी फोकस कर लीजिए कि ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर, मतलब ए का हिस्सा जितना होगा और बी का जितना होगा इसका अंतर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से अनुपात तो पता कर ले कि हमारा कितना है। तो सबसे पहले एक आसान तरीका इस क्वेश्चन का सिखाते हैं, सीखिएगा। देखिए
यहाँ पे अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना अनुपात में हो रहा है, 5 3 8 अनुपात में। तीनों को जोड़ दिए, क्या क्या आ गया इसमें, आ गया ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। और यहाँ भी अगर हम तीनों को जोड़ दें, किसको, ए को भी, बी को भी और सी को भी, तब जो आप लोग बताइएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 7 5 12। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, तीनों है, जब इसका मान 8 हुआ, और यहाँ पर भी तीनों है, इसका मान 12 हुआ है, तो गलत बात है। जब ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, तो सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लीजिएगा इस दोनों का, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका 24। 24 पुराने के लिए इसमें 3 से गुना, 24 पुराने के लिए इसमें 2 से गुना, ठीक है, पुर गया 24। उसके बाद क्या किया जाए, तो यहाँ किए 3 से, तो हमें यहाँ भी करना पड़ेगा 3 से, और यहाँ भी 3 से, और यहाँ किए हैं 2 से, तो यहाँ भी 2 से कीजिए और यहाँ भी 2 से कीजिए। तब देखिए मान कितना हो गया, तो ये जो हमारा हो गया 9 अनुपात हो गया 5 तिया 15। और यहाँ पे देखिएगा कि 10 अनुपात जो हो गया वो 7 दूना 14 हो गया। अब देखिए फटाफट सभी का मान आप लोग भी बता पाइएगा कि किस प्रकार से होगा। बस थोड़ा सा इसको कर लेंगे साइड, और इसको हम मान निकालना है डिलीट। हमें क्या चाहिए, मेन यहाँ पे चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो ए का तो निकल चुका है, कितना है, 9 अनुपात में मान है, तो 9 अनुपात। और देखिए बी और सी मिला के कितना है, 15। और जबकि सी का जो मान है वो 10 है, तो 10 घटा देंगे सी का मान, तो सी का तो मान 10 है, तो सी का मान 10 घटा देंगे तो बी का मान कितना बच जाएगा, क्योंकि दोनों बी और सी मिला के 15 है, तो सी का 10 घटा दिए तो बी का बच गया 5। ये सभी जगह से सेटिस्फाई होगा। आप लोग यहाँ भी चेक कर सकते हैं, जैसे ए का मान हमारा कितना है, 9 है, 9 रख दीजिएगा तो 5 देंगे तो पुर जाएगा 14, आप 5 बी का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए तीनों का अनुपात निकल चुका है। हमें बोला है ए और बी का अंतर। पहला बात, जो भी अंतर होगा वो 4 से भाग लगेगा, तो इस सभी में 4 से भाग लग रहा है ना। या 2 जीरो हटा के देखें तो हमारा एक में ही भाग लग रहा है, कौन सा, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा 46 नंबर का बिल्कुल करेक्ट होगा। अब क्यों ऐसा होता है आप लोगों को हम ये चीज़ समझा चुके हैं कि 2 जीरो तो यहाँ पर भी था, 2 जीरो हम ख़त्म करके देख लिए, सिर्फ इसी में भाग लग रहा था, आंसर होगा। लेकिन बनाना है तो समझिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है। तो कितना होगा, 9 5 14 10 24 अनुपात में कुल हो रहा है, जबकि एक्चुअल में जो कुल हो रहा है वो 4800 हमारा है। कितना हो रहा है, 4800। कितना गुना है, तो आप लोग बोलिएगा 24 दूना 48, 200 गुना है। हमसे पूछा ए और बी का अंतर, तो ए और बी का अंतर कितना है, देखिएगा ए और बी का अंतर 2 अनुपात में है, तो 2 अनुपात में है, और इसका अनुपात का मान है 400, तो हो जाएगा ए और बी का अंतर 800। कितना हो जाएगा, 800, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये अनुपात निकालने के लिए, आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं। इसी दोनों से बहुत बार आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग इसी तरीका से सॉल्व करना पड़ेगा कि ए और बी और सी का अनुपात निकाला जाता है इसी तरीका से, ऐसा अगर मान दिया रहे तो, ठीक है। क्योंकि सी को इक्वल कर लेते हैं, फिर यहाँ से मान का पता कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला। इसका अगर बेसिक से बनाते तो काफ़ी अधिक टाइम बर्बाद होगा, जो कि आप लोगों के पास एग्जाम में होता नहीं है। हमारा 47 नंबर है, बोला थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपाती निकालना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या बताएं, बी स्क्वायर मतलब 12 1.2 गुना 1.2, बी स्क्वायर बटा ए का मतलब 3.6। काटिएगा तो कट जाएगा, 12 तिया 36, 3 चौके 12, 4 बार में नहीं कटेगा, 0.4 बार में कटेगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन जो आ जाएगा 0.4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं, इसका ऑप्शन पहले सेट कर लेते हैं। चलिए इसका ऑप्शन कुछ नए अंदाज में अच्छा लग रहा है ठीक है। चलिए कर लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। क्या है, इतना का चतुर्थानुपाती, वही सेम क्वेश्चन, चतुर्थानुपाती मान लीजिए x है, क्या बोले बाहर को बाहर से गुना कर लेना है, तो 12 को कर लेंगे 35 से, तो हो जाएगा 12 गुना 35, कितना 12 गुना, और अंदर को अंदर से करेंगे मतलब 15 गुना x, मतलब 15 इधर बटा में हो जाएगा और x बच जाएगा। यही तो हमारा आंसर होगा। 3 पचे 15, 3 चौके 12, 5 सते 35, तो हो जाएगा 7 चौके 28। तो x का जो मान हो जाएगा वो 7 चौके 28 हो जाएगा। कितना, 7 चौके 28 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 49। क्या है क्वेश्चन नंबर 49, देखिएगा कि इतना वही क्वेश्चन जिसका चतुर्थानुपाती बताना है। तो मान लीजिए x है, तो बाहर को बाहर से करेंगे तो 32 को अंदर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 गुना 51, और बाहर को बाहर से करेंगे 17 गुना x, काटेंगे यहाँ से 17 तिया 51, 32 तिया 96, तो x का जो मान आ जाएगा वो 96 हमारा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्या है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। लड़का बी और लड़की जी, इसका जो अनुपात है वो 6:5 दिया हुआ है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 9 अधिक है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम ऑप्शन के थ्रू बनाए तो बोला है लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का बताना है कि कक्षा में कितना है। तो अगर ऑप्शन के थ्रू बताए तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, योगफल, तो लड़का है 6 अनुपात में, लड़की है 5 अनुपात में, तो कुल हो जाएगा 11 अनुपात में। मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 11 से भाग लगेगा, क्योंकि कुल जो है, कुल हमारा जो लड़का और लड़कियों की संख्या होगा कुल, वो भी हमारा 11 का मल्टीपल होगा। इसमें भाग नहीं लगता, इसमें भी भाग नहीं लगता, इसमें भी नहीं। एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 11 से भाग लगेगा तो यही मेरा आंसर होगा। यदि किसी विद्यार्थी को इसका बनाना है किसी का मान निकाल के, तो वो भी बना सकता है। वो कैसे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों से 9 अधिक है, और यहाँ पे देखिए तो लड़कियों से कितना अधिक है, लड़का 1 अनुपात में अधिक है। और क्वेश्चन में कितना बोला, एक्चुअल में 11 अधिक है, मतलब 1 अनुपात का मान 11 है। हमको तो निकालना है किसका, कुल विद्यार्थी ये गलत कर दी, 9 अधिक है ना, 9, 11 नहीं अधिक है, सॉरी। यहाँ पे तो हमारा कितना अधिक है, 1 अधिक है, और एक्चुअल में जो बोला है कि 9 अधिक है, तो 9 मतलब 1 का मान 9 आ गया। हमसे पूछा है लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या, वो तो हमारा 11 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 9, तो 11 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 11 नंबर 99। ठीक है, तो 11 नंबर 99 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी चलिए कर लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याएं ज्ञात करना जिसका मध्यानुपाती 14, तृतीयानुपाती इतना है। तो ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तृतीयानुपाती का क्या, तृतीयानुपाती आना चाहिए 4802 और मध्यानुपाती 14। तो चलिए ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर मानिए बनाते हैं तो होता क्या है फॉर्मूला, b²/a, इसका मान आ जाएगा 4802। काफ़ी टाइम जाएगा, तो हमें इस पर तो नहीं करना है, तो ऑप्शन के थ्रू पहले देख लेते हैं। आसान कौन सा, 14 है, तो जिसका मध्यानुपाती 14 निकलना चाहिए। देख लेते हैं, पहला ऑप्शन से देख लेते हैं। अगर हम करेंगे तो मध्यानुपाती में क्या होता है, दोनों को गुना कर लेते हैं। 98 दूना 196, बिल्कुल 14 आ रहा है। तो हम देख लेते हैं अब इसका क्या निकाल के, तृतीयानुपाती वो हो जाएगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। तृतीयानुपाती क्या होता है, दूसरा का स्क्वायर, मतलब 98 का स्क्वायर बटा 2, पहला जो भी मान है। अब देखिए काटेंगे ना तो फिर आ जाएगा 49, 49 को गुना करने में टाइम चला जाएगा। तो इसका ना स्क्वायर आसान होता है 98 का, तो कर लीजिए। तो 100 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर है 4, और कितना कम है, 2 कम है, तो 98 में से 2 गया 96। देखिए स्क्वायर आसान था, तो वही बुद्धि लगाना है। बहुत अब यहाँ गुना करेंगे तो टाइम जाएगा, नहीं, अगर इसको काटते तब टाइम जाता, इसलिए गुना करेंगे तो टाइम बचेगा। ये सभी चीज़ प्रैक्टिस से पता चलेगा। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 0, ये कितना गया 4802। देखिए ये भी पूर गया, तृतीयानुपाती भी और मध्यानुपाती भी हमारा 14 आ गया। हमारा पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, 52 नंबर। क्या है, इतना का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। फिर से मध्यानुपाती, तो क्या करते हैं, इसका गुना करके वर्गमूल कर देते हैं। तो 25 का 5, 36 का 6 जब करेंगे तो आ जाएगा 25 और 36 मिलके 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है 30, वो आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर अब इसका मध्यानुपाती फिर से निकालना, क्या बोले, दोनों को गुना कर लेंगे, इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा मेरा आंसर। तो इसको गुना कैसे करेंगे, किस प्रकार से, तो देखिए दोनों में पूरा मान ही अलग है, तो इसको इससे कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 छके 48 प्लस, फिर इसको किसको गुना करने का तरीका आप लोगों को हम बताते हैं कि इसका हमें अंडर रूट करना है। चलिए अंडर रूट में तो पहले इस दोनों इसको करेंगे 8 छके 48 ब्रैकेट बड़ा, फिर 8 का इससे भी करेंगे तो -3√2 से, तो -8 तिया 24√2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 का करेंगे 6 से, तो 6 चौके 24√2 गुना करके आ जाएगा 6 चौके 24√2, अब माइनस इसका करेंगे इसका, फिर इससे, तो 4 तिया 12 दूना आ जाएगा 24, -24। ठीक है, -24। यहाँ से कुछ कटेगा क्या, देखिए इससे तो ये मान कट जाएगा,
कट जाएगा। और 48 में से 24 गया तो अंडर रूट घट के हो जाएगा 24, और 24 होता है 4 6 के 24 मतलब 4√6। 4√6 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 का तो वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा। किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो समझे, क्योंकि हो सकता है 4 रूट टिक मार दे, क्योंकि देखो 4 गुना 6 ही 24 होता है, और 4 का वर्गमूल तो जानते हैं कि 2 होता है, और रूट 6 का नहीं जानते हैं तो रूट में रहेगा। तो यही मेरा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्या है क्वेश्चन नंबर 54? दो संख्याओं का योगफल और अंतर का अनुपात दिया है। दो संख्याओं का योगफल मतलब a+b, और दो संख्याओं का अंतर मतलब a-b। इसका जो अनुपात दिया है वो हमारा है 8/3। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, बड़ी संख्या तो बड़ी होगा ये a, तब ना a में b घटाए हैं, तो अनुपात पूछा है मतलब a/b का मान पूछा है, a/b का मान। यहाँ से अगर आप लोग कोना कोनी गुना करके निकालिएगा तो वो तो बच्चा वाला तरीका हुआ। एक हमारे यहाँ से CND रूल भी आता है, वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप लोग जो तरीका बच्चा वाला जानते हैं कोना कोनी गुना करके भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर मेरा CND रूल अगर जानना चाहते हैं तो देखिए, इसमें एक बार नीचे वाला को जोड़ दीजिए। तो देखिए a+b तो ऊपर वाला है, इसमें जोड़ देंगे नीचे वाला, तो a-b जोड़ देंगे। तो आप लोग देखिएगा कि हो क्या जाएगा कि b से b कट जाएगा, बच जाएगा 2a ऊपर में बटा, एक बार इसमें नीचे वाला घटा दीजिए। एक बार जोड़ दिए हैं ना, एक बार क्या करना है, इस मान को घटा देंगे, घटाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो उस समय क्या होगा, a माइनस होकर कट जाएगा, ये हो जाएगा -b, क्या हो जाएगा -2b हो जाएगा। ठीक है, आप लोग घटा के नहीं +2b होगा, सॉरी कैसे, तो यहाँ घटा के ही दिखा देते हैं। a+b में घटाएंगे तो -a हो जाएगा, माइनस +b हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर में करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस। तो देखिए a से a कट गया, 2b आ गया। ठीक है, जो काम इधर किए हैं वही काम इधर भी करना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो 8 3 11 बटा 8 में से 3 गया 5, देखिए 2 से 2 कट गया। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था ना a/b क्या हुआ, तो 11/5। यहाँ देख सकते हैं a/b ही निकालना था, 11/5 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं CND रूल का। CND रूल तभी लगता है जब बराबर में कुछ ना कुछ मान दिया हो। ठीक है, ऐसे नहीं लगा सकते हैं। और इससे जैसे यहाँ से देखिए a/b का जो मान आ गया वो 11/5, यहाँ से भी CND रूल लगा सकते हैं। जब भी मानिए ऐसा क्वेश्चन दे दे और पूछे कि इसके योगफल और अंतर का अनुपात क्या होगा, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो a+b, एक बार घटा दीजिए तो a-b, और एक बार जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16, एक बार घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 11 में से 6। अब काटिएगा तो आ जाएगा कितना, ये 8/3। देखिए ये आ गया ना। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नहीं तो आप लोग कोना कोनी गुना करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये तरीका को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 63 चॉकलेट A और B के बीच 4:5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो B को कितना चॉकलेट मिला? पहला बात, B को मिला है 5 अनुपात में, जो भी आंसर होगा 5 से भाग लगने वाला होगा। इस दोनों में नहीं लग रहा है गलत, इसमें नहीं लग रहा है गलत, एक ही ऑप्शन बी में लग रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन चलिए बना भी लेते हैं कि A है और B है, इसका जो अनुपात है वो 4:5 है। कुल यहाँ पे कितना अनुपात है, 9, योगफल कितना है 9, और एक्चुअल में जो कुल योगफल है 63 चॉकलेट है, दोनों में 63 चॉकलेट है ना कुल, और एक्चुअल में यहाँ पे इतना है। काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 7। हमसे पूछा है बी का मान, तो बी का तो मान 5 अनुपात में है, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 7 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7×5 = 35, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरीका से भी बनाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 56। क्या है इसमें, x का मान, क्या बोले, अंदर को अंदर से गुना कीजिए तो हो जाएगा 12x, बाहर को बाहर से कीजिए तो 60 गुना 13 आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12×5 = 60 और 13×5 = 65। तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे 65 होगा ना कि 13 होगा, क्योंकि 13×5 = 65। ठीक है, और सब चीज़ सही है। चलिए 57 नंबर कर लेते हैं। बाई के समानुपाती है तो बाई का मान क्या करना है, फिर अंदर को अंदर से गुना करेंगे तो 8 × 24 मतलब 8 × 3 बराबर, बाहर को बाहर से करेंगे तो 2 गुना बाई। यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 4 होगा, 4 × 12। तो बाई का जो मान हो जाएगा वो 12 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन 57 का बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा।
ऑप्शन ए हो जाएगा किसका, 57 का। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्या है, वही अंदर को अंदर से, क्योंकि बाई का मान याद करना है, अंदर को अंदर से करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 गुना 18, और बाहर को बाहर से करेंगे तो 6 गुना बाई, तो बाई को उधर ही छोड़ दिए तो काटेंगे तो 6 3 18, 18 3 54, तो बाई का जो मान आ गया वो 54 आ गया। कितना, 54, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, अरे मेरे भाई कुल कितने लड़के हैं ये पूछा जा रहा है। तो कक्षा में कौन कौन है, लड़का है और लड़की है, बॉय और गर्ल है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखिए लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की से 10 अधिक है, लड़की से 10 अधिक है। लड़की अगर x है तो नहीं, लड़की अगर 10 x है तो लड़का हो जाएगा x + 10। क्वेश्चन बोला कुल मिला के 50 विद्यार्थी है, मतलब सबको जोड़ते हैं तो 50 आता है। ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते थे, लेकिन क्वेश्चन आसान है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x, और 10 उधर जाके घटेगा तो 40, तो x का जो मान आ जाएगा 20, मतलब लड़कियों की संख्या 20, तो लड़का तो x + 10 था, मतलब लड़कों की संख्या 30। कितना, 30, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 60। क्या है, समानुपात में है तो y का मान, फिर वही अंदर को अंदर से करेंगे तो 15 गुना 20 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बाहर को बाहर से करेंगे तो 5 को 22 से करेंगे तो 5 बाई होगा। यहाँ से कटने वाला है, काटेंगे तो 5 चौके 20, 15 चौके 60। ठीक है, तो बाई का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 60 है, और आंसर भी इसका 60 आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम लोग कहाँ से शुरू किए हैं, क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो इसीलिए तो हम लोग शुरू किए थे। हाँ, ऐसे ये तीसरा पार्ट था, और 45 नंबर से शुरू किए थे ना, 60 किए हैं, तो अभी और कर लेते हैं, 17 ही को 16 क्वेश्चन किए हैं ना, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिखेगा, एक 61 ना, पहले 61 62 61 नहीं, सॉरी मेरे भाई रुक जाओ। ठीक है, क्वेश्चन गायब है 61 नंबर, 61 तो गायब है, 61 अगर यहीं पे करवा देते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 361 अनुपात बाई समानुपात बाई अनुपात 121। क्या सीखा है, अंदर को अंदर से करना है तो बाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा 361 गुना 121, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है। ठीक है, तो बाई का मान कितना, वर्गमूल कर देंगे तो 361 का 19 है, 21 का होता है 121 का होता है 11, तो गुना कर लेंगे, यही मेरा आंसर होगा। तो 9 9 1 10 के 0, बाकी 1 1 2 209। ठीक है, तो इसका 209 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। चलिए 62 कर लेते हैं। क्या है, एक निश्चित राशि x और y के बीच इतना अनुपात में बांटा गया। y का x और y, x है और y है, कितना बांटा गया है, 4:3 के अनुपात में, 4:3 के अनुपात में। बाई का हिस्सा है 2400। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कुल मूल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि कितना है, 4 3 7 अनुपात में, तो जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है गलत हो गया, ये नहीं है गलत, 7 का मल्टीपल 7200 भी नहीं है, एक ही आंसर है 8×7=56। तो ऑप्शन सी 62 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से भी निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बनाया जाए तो देखिए बाई का हिस्सा कितना है 2400, और यहाँ पे कितना अनुपात में 3 है, तो इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया है कि 2400 है। तो जब यहाँ से काटेंगे तो 8 × 24 800 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, दोनों का योगफल, तो 8 4 4 3 7 है, तो एक अनुपात का मान 800, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 7 × 800। जब इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8×7=5600, कितना 5600, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन को बनाया जाता है, जो कि आप लोगों के सामने है। पहले ऑप्शन के थ्रू भी हम लोग बनाए हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व किए हैं अपना तरीका से। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनका अंतर 16 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, वही CND रूल लगा देंगे। दो संख्याओं का योगफल मतलब a + b का जो मान है वो 20 है, और दो संख्याओं का अंतर मतलब a - b का जो मान है वो कितना है, दो संख्याओं का अंतर वह 16 है। तो हमें इसका अनुपात भी मान सकते हैं ना, यहाँ पे अनुपात भी, तो ये दिया था तो अनुपात ही मान लेते हैं, मान सकते हैं अनुपात, दोनों को भाग कर दिए। ऐसा बिल्कुल हम लोग किया कर सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं करते हैं, जैसे कि आप लोग को दिक्कत हो इसको साइड करते हैं। यहाँ पे देखिए
ए प्लस बी बटा ए माइनस बी अगर हम लोग देखें तो इसका जो मान है वो हमारा है 20/16 बोल सकते हैं। अच्छा 20/16 क्यों लिखे काट के कि 10/8 क्यों नहीं लिखे या 5/4 क्यों नहीं लिखे? कट के तो 5/4 होगा ना, किसे 4 से काटेंगे 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 4/20। अभी समझाया आप लोगों को CND रूल लगा के एक बार जोड़ लेंगे एक बार घटाएंगे। जैसे आप लोग जोड़िएगा तो आ जाएगा A/B, 2A/2B आता जो कि हमारा 2 से 2 कटेगा। फिर एक बार जोड़ेंगे तो 5 × 4 = 9 बटा एक बार घटाएंगे तो 1, मतलब A/B का जो अनुपात आएगा वो 9:1 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ये कहाँ से किए हैं तो आप लोग को CND रूल अभी हम समझाए थे। कोई बच्चा अगर पीछे का हाँ यहाँ से देख सकता है जाके कि बार बार क्यों अब ये मेहनत करना जोड़ के घटा के, ये नहीं करना है। डायरेक्टली हमें अगर सिर्फ सिंपल A और B, A प्लस B और A माइनस B का अनुपात दिया है तो आप लोग इसको जोड़ लीजिए एक बार तो हो जाएगा 8 × 3 = 11 बटा एक बार घटा लीजिए 5, ही मेरा आंसर होगा। अभी भी हम सेम पैटर्न यही को वहाँ पे फॉलो करवाएं हैं आप लोगों को। पीछे का क्लास जो नहीं देखा होगा उसको फिर क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे वही पैटर्न क्या बोले, एक बार दोनों को जोड़ लेंगे 20 × 16 = 36, एक बार घटा देंगे तो 4, 4 × 9 = 36, 9:1 आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे काट के निकाले, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में देखे 20 है 16 है, 20 × 16 = 36, जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो 4, काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग टिक कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। आसान तरीका बताएं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 भी करवा देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 64? इतना को 5:3 के अनुपात में 2 भागों में बांटना है, तो अधिक भाग वाली राशि ज्ञात कीजिए। अधिक भाग वाली तो 5 अनुपात में है, तो 5 अनुपात में जो होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, और पहले 8 × 3 = 11, 11 से पूरा भाग लग जाएगा। 5 × 3 = 8 है, 8 से देंगे तो 8 × 4 = 32, हाँ लग जाएगा। मतलब जो भी आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो आप लोग बोलिए कि दोनों का दोनों 5 का मल्टीपल है, ये दोनों नहीं लेंगे क्योंकि आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा काट रहा है। समझिए पहले 5:3 के अनुपात में है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 × 3 = 8, और एक्चुअल में जो दिया है दोनों का योगफल वो 1368 दिया है। यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा 8 का 8, 5 और 6 8 × 7 = 56 और 8 का 8, 1 अनुपात का जो मान आ गया 171 आ गया। हमसे पूछा है अधिक भाग वाली तो 5 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 171, 5 अनुपात का मान 171 × 5, 5 17 × 5 = 85, कितना हो गया 855, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, नहीं सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 करवा चुके। महेश किसी बैंक से 2000 रुपये निकालता है, उसे 20, 50 रुपये, 100 रुपये के नोट 32 को नोट मिलता है, तो प्राप्त हुए 50 रुपये वाला नोट क्या होगा? करवा चुके हैं, फिर से देखिए अगर किसी को देखना है तो 50 रुपया वाला नोट है मिला है उसको, और उसको जो मिला है 100 रुपया वाला नोट मिला है। ठीक है, और कुल नोट जो है 32 गो नोटों की संख्या है। कुल नोट कितना है? 32 गो है। और कुल रुपया अगर देखा गया है तो रुपया जो है वो 2000 पुर जाता है। तो ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ना कि इसको सॉल्व करेंगे एक्स वाई मान के। ऑप्शन के थ्रू कैसे? तो देखिए हमें क्वेश्चन में गौर अगर किया जाए तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, तो इसी चारों में से कोई हमारा 50 रुपये की नोटों की संख्या होगा। तो हम ऑप्शन के थ्रू मान लेते हैं कि मानिए पहला है 50 रुपये के नोटों की संख्या 8 हो, तो ये 8 हो, तो कुल मिला के कितना नोट है? 32 नोट है, यहाँ देख सकते हैं। ये 8 तो ये हो जाएगा हमारा कितना 24, 8 32 24। देखिए 24 तो यही पुर जाएगा रुपया, क्योंकि 100 रुपया वाला 24 नोट 2400, जबकि दोनों मिला के हमारा 2000 है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा अगर मानिए 16 मान लेते हैं, ये 16 तो हो 16। अब देखिए ये कितना हो गया 1600, ये हो गया 16 × 85, 1600 और ये 800, 1600 और 800 जो हो जाएगा हमारा 2400 होगा, जबकि रुपया पूरना चाहिए 2000। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अब चलिए 24 मान के देखते हैं, 24 मान के सॉल्व करते हैं क्या आंसर आता है। 50 रुपया वाला 24 को मान लिए, 50 का निकालना था ना, इसलिए 50 का ही मान रहे हैं। तो 32 गो क्या उतना हो जाएगा? 8 रुपया वाला 32 गो हो जाएगा, नहीं 100 रुपया वाला 8 गो हो जाएगा, क्योंकि कुल मिला के 32 नोट है। 50 रुपया वाला 8 नोट है, तो 100 रुपया सॉरी फिर से देखो, कुल मिला के 32 नोट है। 50 रुपया वाला जो है वो 24 गो नोट है, तो जो बचा है वो 100 रुपया वाला होगा, जो कि 8 होगा, 8 गो नोट। चलो रुपया अगर देखें तो 24 गो नोट है 50 रुपया वाला, मतलब 1200 का हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 8 गो नोट है 100 वाला, तो कुल नोट हो जाएगा 800। अगर हम देखें तो 12 8 2000 होता है, जो कि 2000 यहाँ है भी हमारा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
तो क्वेश्चन पूछा क्या, नोटों की कुल संख्या, तो नोटों की संख्या कुल 2400 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट, ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा कि 24 को रखे तो मान फुलफिल कर गया। तो एक्स बाई नहीं मानना है, इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि कोई चाहता है नहीं एक्स बाई मान के बनाए तो भी आंसर आसान ही होगा, बना सकता है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। वही बाई को बाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बराबर अंदर को अंदर से करेंगे तो 16 गुना 25, कितना 16 गुना 25 हो जाएगा। हमें तो y चाहिए तो इसका वर्गमूल कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो y का जो मान हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये हमारा ऑप्शन 67 है, इसका आंसर आप लोग होमवर्क में कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। यदि आप लोगों को सही मतलब कंटेंट लगता है, समझ में सब चीज़ आता है और अच्छा लगता है कि हाँ मेरे तरीका बताने का तरीका भी समझ में आता है, तो अपने सभी मित्रों के साथ भी शेयर करें। एग्जाम है ग्रुप डी का, तो शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।